This is my very first video of a series of video that I am going to do here. So let's get started. First, I'll explain you the concept of law. So, what is law? अब हम समझेंगे लॉ क्या होता है. तो लॉ का मतलब है ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जो कि हमारी गवर्नमेंट बनाती है ताकि सोसाइटी में शांति रहे, जस्टिस मिल सके और लोगों के राइट्स हार्म ना हो. So let's understand with examples. So the very first example is traffic. अगर कोई भी रेड लाइट को पार करता है तो उसे फाइन देना पड़ता है. And the second example is marriage, शादी. अगर कोई भी लड़की 18 ईयर की एज से कम है या कोई भी लड़का 21 ईयर की एज से कम है और अगर वो मैरिज करते हैं तो वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होती है. So this concept of marriage we're going to understand in Hindu law 1955. So now we're going to understand the purpose of law. The purpose of law has many steps and dimensions which are follow. Number 1, to maintain the order in the society. Society में जितने भी rules and regulations हैं वो law के द्वारा maintain किए जाते हैं. Number 2, to provide justice. Law justice provide करता है. Number 3, to protect right and properties. जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के वो लॉ हमें प्रोवाइड करता है. एंड नंबर 4 इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर. हमारे समाज के कल्याण के लिए लॉ को बनाया गया है. नंबर 5, टू प्रिवेंट फ्रॉम क्राइम एंड डिस्प्यूट्स. लॉ का पर्पस है हमारे सोसाइटी में जितने भी क्राइम, लड़ाई झगड़े, दंगे होते हैं उनको रोकना. नाउ let us move on the topic the types of law. Basically there are many types of law which are as follow. So the very first is criminal law. So let us understand what is criminal law. So the crime against the society is known as criminal law. यानी ऐसा कोई भी क्राइम जो कि हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट होता है उसको क्रिमिनल लॉ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट. ऐसा लॉ जिसके द्वारा हमारी पूरी सोसाइटी पर असर पड़ता है उसको क्रिमिनल लॉ बोलते हैं. सो सेकंड इज सिविल लॉ. इज क्राइम अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल. ऐसा कोई भी क्राइम जो सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है. फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ डिवोर्स. सो द थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ये एक ऐसा लॉ है जो हमें गवर्नमेंट के पावर्स, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 4 इज एडमिनिस्ट्रेशन लॉ. So administration law control action of any government or department. ये एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है जो भी गवर्नमेंट एक्शंस लेती है उनके बारे में. नंबर 5 इज लेबर लॉ. सो लेबर लॉ इज बेसिकली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयज. इस लॉ में जो भी राइट्स होते हैं एक वर्कर और एक एम्प्लॉय के पास उसको बताना. Number 6 is family law, which deals with the divorce, maintenance, marriages, adoption, and many more. In Hindu Marriage Act 1955, we're going to read the sections of the marriages, maintenance, adoption, and etc. So number 7 is contract law. Contract law describes the regulations of agreement between two parties. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे मेड होता है, एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, एक्सेट्रा. नंबर 8 इज प्रॉपर्टी लॉ. सो प्रॉपर्टी लॉ डील्स विद द ओनरशिप एंड राइट्स ओवर प्रॉपर्टी. जितने भी राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी के उनके बारे में डिस्क्राइब होता है इन प्रॉपर्टी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon to never miss the updated videos. Thank you so much.